हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल रंजना राजन में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। जैसा कि मिथिला में चौरचन बहुत ही मान्यता है इस पर्व का, और कल जैसा कि आप सभी को पता है तीज भी होता है, मगर हमारे यहाँ तीज नहीं, चौरचन मनाते हैं। तो चौरचन तो वैसे गांव में होगा, फिर भी चौरचन है और पुरुकिया सब ना मनाया जाए, चौरचन का क्या फ़ायदा। तो इसीलिए यहाँ पे बनेगा सूजी का, जिसको बोलते हैं पुरुकिया। और यहाँ पे बन रहा है। हमने दूध लाया था तो रंजना इसका खोया बना रही है, जिसको खोआ बोलते हैं हम लोग अपनी मैथिली में। एक मिनट, ये फुल क्रीम दूध है। उसको मुझे लग रहा है शायद मैं 2 बजे से इसको मैं जला रही हूँ, तो मैंने कम कर दिया था। तेज करके करती तो उससे जल्दी हो जाता, तो तेज करने में तो मतलब उबाल जल्दी जल्दी मारने लगता है ना, तो इसलिए मैंने कम करके। तो अभी इतने पे आया, कितना टाइम हो रहा है? अभी 5 बजने वाला होगा। तो इस सब में थोड़ा टाइम लगता है, मगर कोई बात नहीं, टाइम लगने के बाद स्वाद भी तो अच्छा आता है। और यहाँ पे मैदा रखा हुआ है, तो मैदा सूजी और उसमें खोआ वाला पुरुकिया बनेगा। हाँ, सूजी नहीं, तो खोआ वाला गुजिया और सूजी वाला पुरुकिया। अच्छा, तो खोआ वाला और सूजी वाला दोनों बनेगा। खोआ वाले में तो ये भी होता है जैसे कि आप खोए को भर लिया, जैसे पुरुकिया में जो हमारा स्टफिंग होता है वो उसको फिल करके, इसके बाद जो मतलब चाशनी में भी कोई डुबाता है, मगर वो हम लोग वैसे तो वो प्रॉपर गुजिया हो जाता है। तो ये सिर्फ ओनली हम लोग खोआ को मतलब खोए चाशनी में नहीं डालोगे? चाशनी में नहीं डालेंगे हम लोग, सिर्फ उसको मतलब जो होता है उसको भर के, जो गुजिया जैसे छान लोगे। हाँ, वो रहता है उसमें भर के, उसको सिर्फ रिफाइंड में हम रिफाइंड ऑयल में छाने। मेरे को तो वही बेटर लगता है। ये थोड़ा सा इसमें डालेगी इलायची है, और इसमें काजू और वो बादाम डाले हो ना। हाँ, तो चलिए अभी बनेगा कुछ देर बाद। अभी तो 2 बजे से शुरू कर, लगभग में 1.5-2 घंटे से ऊपर हो गया है, तो अभी तक ये खोया बना नहीं है, तो अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए कुछ देर के बाद जब ये फिर से प्रोसेस शुरू हो, और इधर सूजी भून रही है रंजना, इसमें चीनी भी डाली होगी ना? डालूंगी। अच्छा, अब डाले, लास्ट में डाले, बाद में डालोगी। और यहाँ पे मैदा भी तैयार है, तो जब हमारा देसी घी इसमें डाली हूँ। हाँ, घी डाल के इसको मैं डाल के फ्राई कर रही हूँ। इसको भी नहीं छोड़ा जाता है, इसको तो कंटिन्यू आप ऐसे चलाते रहो, नहीं तो ये जल ही जाता है। तो चलिए जैसे ही हमारा फिर से रंजना वो पुरुकिया और गुजिया दोनों बनाना शुरू करेगी, तो हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो हम लोगों के गर्मी देखो कितना लग रहा है मुझे। हाँ, तो हमारे गांव में तो लगभग में सबके घर में ऐसे त्योहार ये तैयारी हो, जैसे कि जो सब होता है मतलब जो हमारे जैसे कि बांस के, हमारे यहाँ पे वो बांस का बर्तन शुभ होता है, जैसे कि क्या बोलते हैं, डगरी। हाँ, जो भी होता है तो आप लोगों को अब पता ही होगा, दही सब जमाया गया होगा, केला आया होगा, सेब मिठाई बहुत कुछ आया होगा। तो आज से ही तैयारी शुरू है, तो कल है मतलब आज से ही शुरू हो गया होगा। जितने भी पकवान बनाना होता है ना, वो सब फिर दही वगैरह, और बहुत ही नियम निष्ठा से होता है ये त्योहार। बर्तन में दिखाती हूँ। हाँ, इस टाइप का होगा। इसको क्या बोलते हैं? बांस का। हाँ, डलिया है ना, बांस का डलिया। तो इसी टाइप का बर्तन रहता है। उसी टाइप के बर्तन में जैसे कि वो धो के रख दिया होगा, आदि दही जमाए होंगे, जैसे फल फ्रूट हुआ। हम तो पिछली बार से हम गांव में तो हमने दिखाया भी था। इस त्योहार का बहुत मान्यता है। जैसे मेरी दादी, समझिए, तो इस त्योहार से हमारे मिथिला में त्योहार शुरू हो जाता है ना, स्टार्टिंग होता है ये चौरचन से। तो हमारी दादी भी थी तो वो भी करती थी, मगर अब वो हमारे बीच नहीं है, तो हमने इसका भी ब्लॉग नहीं बनाया तो है। फिलहाल जो है सो चौरचन जो कल होगा, तो गांव में तो जितने अच्छे तरीके से मनाते हैं, तो यहाँ पे पूजा पाठ जो भी होगा सब कुछ गांव में होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम लोग कुछ खाने पीने के लिए, या फिर यहाँ से भगवान को सामने प्रणाम करते हैं, तो वो हम लोग कुछ फल वगैरह लेके प्रणाम कर लेंगे। बाकी यहाँ पे हम पुरुकिया रंजना बना रही है, और कल भी बहुत कुछ बनाएगी, मगर इसको जूठा नहीं करूँगी जब तक पूजा नहीं होगा। इसको सिर्फ बना के अभी सुगंध लेके इसको रख दूंगी डब्बे में। हाँ, तो खाना होगा ये जब गांव में भगवान को ये अर्घ लगता है ना, तो भगवान। हाँ, तो जब ये अर्घ वगैरह हो जाएगा, गांव से कंफर्मेशन आ जाएगा कि हाँ भाई अब। क्योंकि ना एक बार मैं वैसे ही बनाई थी, तो शायद मैंने खा लिया था, मुझे नहीं उतना आइडिया था, मुझे पता नहीं है, मतलब गांव के रिचुअल्स के बारे में इतना मेरे को आइडिया नहीं है उतने अच्छे से, क्योंकि मैं यहीं पे रही हूँ ज़्यादा अपनी मम्मी के साथ, तो इसलिए मुझे नहीं पता, तो मैंने खा ली। तो मुझे ना
मेरी सास बोली थी कि नहीं, जब जैसे कोई त्योहार नज़दीक होता है ना, अगर कुछ बनाओ तो वो नहीं खाया जाता है, इसलिए क्योंकि पहले भगवान जी को भोग लगता है। तो ये हमारा सूजी लगभग में हो गया है, तो इसको हम थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर इसके बाद निकालेंगे और इसी कढ़ाई में मैं फ्राई करूँगी। फिर इधर भी लगभग हमारा थोड़ा टाइम लगेगा, मगर ऑलमोस्ट हो चुका है इसमें, मगर चलो तुम बनाओ फिर दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और रिशु हमारी अभी सोई है और इसको जल्दी से उठाना पड़ेगा, नहीं तो रात में सोने में बहुत दिक्कत करती है, बहुत लेट सोती है और सुबह में ट्यूशन जाने के टाइम में उठती नहीं रहती है। और रंजना को दिखाता हूँ, जैसा कि आप लोगों ने देखा था गुजिया बनने वाला था, तो अभी स्टार्ट हो गया है रंजना का गुजिया बनाने का प्रोसेस। तो यहाँ पे देख रहे हैं मैदा का वो गुजिया का स्टार्ट हो गया, रंजना पूरा तैयारी शुरू हो गया। वहाँ पे ये क्या है, क्या नाम, खोया, तो खोया है और ये सूजी है, तो सूजी वाला बनेगा पुरुकिया, जिसे हम लोग पुरुकिया बोलते हैं, और गुजिया पुरुकिया बनेगा आज। तो कल है चौरचन, जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताया है। तो अब ये कर लेती है, उसके बाद जब छानेगी तो आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि इसको ना पहले पूरी जैसा बेलना पड़ेगा, फिर उसको ऐसे बनाना पड़ेगा। कोई तो मशीन भी रखता है, जैसे नहीं होता है डिज़ाइन वाला शेप, मगर मुझे आता है हाथ से बनाना। तो रंजना इसको हाथ से ही बनाएगी। तो जब वो बनाएगी तो अभी तो बेल के रख रही है, जब बन जाएगा तो फिर भी दिखाएंगे। हाँ, तो जब बन जाएगा तो फिर दिखाएंगे आप लोगों को, और जब छानेगी तब भी दिखाएंगे आप लोगों को। बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, मतलब आप ये रख लो 4-5 घंटे आराम से, 3-4 घंटे, क्योंकि मेन इसको जलने में बहुत टाइम लगता है। अगर आपको खुद से खोया बनाने में खुद से बनाओ तो बहुत टाइम लगता है, क्योंकि सूजी वाले में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि सूजी भूंजो, मैदा पहले से आप गूंद के रख लो, फिर सूजी भूंजो जल्दी उसको भर के फिर। हाँ, खोया अगर आप खुद से बनाओगे तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, अगर बाहर से बनने में टाइम नहीं लगता है। और हम सोच रहे थे कि बाहर से खरीद के लाओ, लेकिन फिर सोचा यार उसका टेस्ट और खुद से बनाएंगे उसमें थोड़ा सा अंतर होगा और अच्छा होगा। चौरचन में मतलब दही होता है, मेन होता है दही, मतलब इसमें मान्यता है, और फल होता है और पंचमेर होता है, ये भी होता है, और क्या कहते हैं पुरुकिया होता है, खीर होता है, प्रॉपर दाल वाली पूरी होती है। हाँ, प्रॉपर जो विधि से जो होता है ना हमारे मिथिला में, वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है, पूरा नियम निष्ठा के साथ होता है, बहुत मजा आता है। जो भी मिथिला से होंगे उनको पता ही होगा, सबके घर में होता है लगभग में। और हम लोग तो बचपन से देखते आए, अब शहर में रहने लगे हैं। और इहो मगर एक बात कहब, इहो पाबनि के छै ने बहुत ज़्यादा मान्यता छै, बहुत नीक लगे छै। अगर अहाँ गाँव में रहे छी और चौरचन पाबनि अगर आबि जाए तो मतलब मजाए छै किछु अलग। पाबनि तो कोनो भी हुए, मगर गाँव में मजाए छै, बहुत मजा। जेना दुर्गे पूजा लऽ लिअ अहाँ, 10 दिन कते धूमधाम से होइ छै दुर्गा पूजा। ओना हमर सासुरो में नैहर दुनू जगह बहुत नीक से होइए दुर्गा पूजा। अहाँ सब कतऽ से छी, अहूँ सब बताएब कमेंट में। तो चलू जहन ई बनऽ लगतै तऽ ताहिके बाद फेर अहाँ सबके देखाएब। बीच में हम ओहि दुआरे मैथिली बजै छी कि अहूँ सबके पता चले जे हम मिथिलांचल से छी और हमर जिला मधुबनी अछि। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी पुरुकिया जो गुजिया है वो छना रहा है, रंजना छान रही है और थोड़ा सा बचा हुआ है। और इस साइड में देखिए बहुत सारा बन गया है, इस सूजी, और इसमें सूजी वाला थोड़ा सा है, सूजी वाला जिसका ये थोड़ा सा बड़ा जो होगा ये सब सूजी वाला है। तो इसमें सूजी वाला 5-6 ही है, बाकी ये खोया वाला है और रंजना उसको छांट रही है। और ये इसमें है, ये जो है ये है आपका सूजी वाला और ये भी सूजी वाला, और इसमें ज़्यादातर 80% जो है 80-90% ये खोया वाला है। तो रंजना आज बहुत मेहनत किया, आज इसका गुरुवार का व्रत भी है, आज कुछ खाई भी नहीं है, तो आज बहुत मेहनत की है ना रंजना? तुम कहाँ से सीखी हो इसको मोड़ना? थोड़ा सा ये है, इसको ये मोड़ना कहाँ से सीखी हो? इसको मोड़ा जाता है ना, कहाँ से सीखी हो? दादी से। अच्छा, दादी से सीखी हो। हाँ। तो रंजना गाँव में थी ना मैं, तो दादी, ये देखिए ना कितना अच्छे से मोड़ी है, तो बहुत ही अच्छे से मोड़ी है। तो रंजना अब लगभग में सब कुछ अच्छे से, बहुत ही अच्छे से बना लेती है सब कुछ, जितना कुछ भी घर का जो होता है खाने का, चाहे वो जो कोई फेस्टिवल वगैरह सब में बनाने का कुछ स्पेशल बनता है हम लोगों के यहाँ, वो सब कुछ बना लेती है। तो देखिए कितना अच्छा ही बना है यहाँ पे गुजिया, जिसको हम लोग पुरुकिया बोलते हैं। और रिशु बाबू अभी हमारी सोई हुई है, तो जाते हैं अभी उठाने के लिए
और इस ब्लॉग को फ़िलहाल यहीं पे एंड कर देते रंजना, नहीं तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, है ना। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। आप लोगों से मिलेंगे कल के ब्लॉग में। और कल होगा कल है, क्या नाम है, चौरचन है। तो आप लोगों को अग्रिम में एडवांस में हैप्पी चौरचन। आप लोगों को चौरचन की बहुत बहुत शुभकामना। तो हमारी तरफ से आप सबको हैप्पी चौरचन, जहाँ जहाँ से हैं मिथिलावासी, हमारा सबके तरफ से एक मैथिलियों में कही हाँ सबके चौरचन के बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। हाँ सब जतऽ जतऽ से हमारे ब्लॉग देख रहा छी, चैनल के सब्सक्राइब और लाइक करो, बढ़िया बढ़िया कमेंट करो। हाँ तो मिलब एक और अच्छा ब्लॉग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में।